मुकदमा तो एक्चुअली में मंत्री के खिलाफ होना चाहिए था। इस किस्म के बेहुदे मंत्री सरकार में नहीं रहने चाहिए। सरकार का जो मंत्री महोदय है 1200 पुलिस कांस्टेबल लड़के और लड़कियों को लेकर के अपना दमन चक्कर चलाते हुए आगे बढ़ रहा है। गऊ की बात करते हैं, मैंने गऊ और बहु दिन किसी दौर से कोई नहीं ना तो बहु हरण मलंग देश देश बिना की में थोक में बीजेपी में। हम तो फिर भी सताए हुए हैं, हमें 4 महीने हो गए जी रोड पे बैठे हुए। मंत्री साहब ने भी अगले गांव में जाके बोल भी दिया था कि 3-4 पीटीआई थे, उससे ज्यादा नहीं थे। 90 पर केस हुआ है, इसके हम घोर निंदा करते हैं। इतना सब होते हुए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सारे शांति से बैठे रहेंगे और ना रास्ता रोके और ना अपनी बात रखेंगे। हमने स्टार बना दिया था हरियाणा को। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी खरी न्यूज़। इस वक्त हम गोहाना के मिनी सेक्रेटरीट में पहुंचे हैं। यहाँ 1983 पीटीआई हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ धरना दे रखा है। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई से। जो मुंडलाना में पीटीआई टीचर्स ने और किसानों ने जो सरकार की घेराबंदी की थी, जो घेराव किया था, उसके बारे में सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जो इन पे केस हुए हैं 90 टीचर्स पे पीटीआई का विरोध कर मंत्री का विरोध करने के लिए, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वो जो केस हैं वो कितने जायज़ हैं और कितने नाजायज़ हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानते हैं कि जो मुंडलाना में मंत्री का घेराव आप लोगों ने किया था, हाँ जी, उस पे जो पीटीआई के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कितने जायज़ हैं? वो बिल्कुल नाजायज हैं। ये पूरा देश आजाद है, लोकतंत्र में अपनी बातें कहने का अधिकार है। इनको पीड़ा थी, इसलिए मंत्री से मिलना चाहते थे और मंत्री ने इनसे बात नहीं की, जिससे लोकतंत्र मुकदमा तो एक्चुअली में मंत्री के खिलाफ होना चाहिए था। वो राजा है इसका, वजीर है सरकार में। उस वजीर का हक है कि जो पीड़ित लोग हैं, हल्का में जिनकी कोई दिक्कत है, उनकी जो दिक्कतें उनको सुनना चाहिए। और सुनने की बजाय जो लोग गांधीवादी तरीके से लोकतंत्र में विश्वास करते हुए उससे मिलना चाह रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। एक तरफ से सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ से वो बेटियां जो उससे मिलना चाह रही है, अपनी बात कहना चाह रही हैं, रोजगार की बात करते हैं, कोई प्लाट जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, उनके खिलाफ मंत्री महोदय जो है मुकदमे दर्ज कराता है। हम इसकी अपने स्टेज के माध्यम से निंदा करते हैं और हाईकोर्ट से कोर्ट से अपील करते हैं, ऐसे मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जो आदमी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से प्रोग्राम को चला रहे, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे, कोई बेहुदगी नहीं कर रहे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराती है। हम इसकी निंदा करते हैं। आपको जो पता चला है वो किन किन धाराओं के तहत आप जो पीटीआई है उन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं? नहीं, धाराओं का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं सरकारी काम में बाधा अनाप शनाप की बातें हैं। लेकिन जो अधिकार है हमारा, जो ट्रेड यूनियन एक्ट 13 से 26 तक इसमें लिखा है कि आदमी अपनी बातें कह सकता है, लेकिन उसका दमन किया है, हिटलरशाही की है। इस किस्म के बेहुदे मंत्री सरकार में नहीं रहने चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार पुलिस के द्वारा जो आम लोगों की जो आवाज है उसको दबाई जा रही है? 1200 पुलिस कांस्टेबल खाकी लिफाफे में, हमारी बहनें भी हूँ, हमारे भाई भी हैं, टाटियां लगा करके जिस तरह से ब्रिटिश हुक्मरान इस देश के ऊपर जबरन राज करते थे, इस किस्म का खौफ अपनाए हुए हैं और जगह जगह पर इनकी फजीयत हो रही है। कल 5 गांव का मंत्री साहब का दौरा था, तो वीडियो वायरल हो रही है, देखा हमने। सिसराना गांव में नौजवान छोरे, बेरोजगार छोरे, किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है उसके विरोध में, जो कर्मचारी हटाए गए उसके विरोध में, पूरी तरह से नंगे होकर के शरीर पर से कपड़े उतार करके उन्हें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जो मंत्री महोदय है 1200 पुलिस कांस्टेबल लड़के और लड़कियों को लेकर के अपना दमन चक्कर चलाते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे मुकदमे तो उनके खिलाफ होने चाहिए। 1200 जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटियां, स्कूल के लड़कियां जो स्कूल में वहाँ लगाई जाए, रोजाना छेड़छाड़ की बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लड़कियां जो कॉलेज है उसके सामने लगाई जाए, वहाँ पर एक होमगार्ड का भी आदमी नहीं है, लेकिन एक मंत्री के पीछे 1200 पुलिस कर्मचारी लगा रखे, उसका पूरा का पूरा खर्चा और पूरा सिस्टम पूरा तामझाम उसके घर से लेना चाहिए सरकार ने। उसको 1200 कांस्टेबल रखने की क्या जरूरत है? जो ये मंत्री अभी जो दौरे कर रहे हैं पुलिस के साए में, हाँ।
आपको लगता है कि ये जो पुलिस के साए में रह करके वे अपने बड़ौदा जो उपचुनाव है उसको जितवा पाएंगे? इन्होंने लगातार 3 बार सर्वे करवाया है बड़ौदा हल्के का, लेकिन इनको पता है कि बड़ौदा हल्के क्या क्या पूरे हरियाणा का अगर चुनाव कराए ना जी, इनकी फजीयत हो जाएगी। किसान भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, छोटा व्यापारी भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है और बेरोजगार लोग भी दुखी हैं। जो इन्होंने लारे लप्पे दे करके धर्म के नाम पे, गंगा के नाम पे, गीता के नाम पे इन्होंने जो वोट बटोरा था, आप लोगों की समझ में आ गया है। ये जो ठीक किस्म की बातें करते हैं, गंगा की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, 5-4 बातों को छोड़ के विदेशों से खतरा है। इनके मैनिफेस्टो में, इनके भाषण में कोई स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की बात नहीं है। गऊ की बात करते हैं। मैंने गऊ और बहु दो किसी दौर से कोई नहीं ना, तो बहु हरण मलंग देश देश बिना की में थोक में बीजेपी में, और गाँव का पूंजड़ भी नहीं है इनके। गाँव को भी मारे भर गए, मारे 100 बेटे इनके पाव की बनती। तो ये नकली राम दुलारे हैं और किसान मजदूर के हत्यारे हैं। इनका इस बड़ौदा हल्के में हम इन पीटीआईओं को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के, बेरोजगार लोगों को लेकर के घर घर जाएंगे और इनके कफन में कील का काम करेगा ये पीटीआई का आंदोलन। ये खाली नहीं जाएगा, एक भी वोट इनके पल्ले नहीं होगी। इनको जो हराने वाली पॉलिटिकल पार्टी है उसको वोट डलवाएंगे और ये खिलाफ हम पूरा आंदोलन करेंगे। मंत्री जेपी दलाल का ये कहना है कि जो भीड़ है, जो पेंडेमिक जो चल रही हुई है, कोरोना जो महामारी है, उसके दौरान भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती। उस मुद्दों को लेकर भी पीटीआई जो टीचर्स हैं उन पे केस किया गया है। सर, पहली बात तो भीड़ सिर्फ पीटीआई टीचर्स ही इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। जब भी ये अपने किसी भी गांव में जाते हैं मिलने के लिए हमारे मंत्री साहब, तो उस टाइम में भीड़ भी देखने लायक होती है और इनकी इच्छा भी यही होती है कि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। क्या ये नियम उस समय लागू नहीं होता है? हम तो फिर भी सताए हुए हैं। हमें 4 महीने हो गए जी रोड पे बैठे हुए। आज 105 दिन हो गए हमें धरने पे, बिल्कुल हमारे अनशनकारी भूख प्यास से बैठे रहते हैं। इस स्थिति को देखकर हो सकता है कि ये कह सकते हैं कि अभी हम सताए हुए हैं, हम इसलिए रोड पर हैं। क्या वो सताए हुए हैं? अगर उनको नियम पालन करना है तो वो सबसे पहले अपने पे लागू करें, उसके बाद हमें ये समझाएं कि पेंडेमिक के चलते ही ये भीड़ इतनी करनी नहीं है। जो 90 पीटीआई टीचर्स पे मुकदमे जो दर्ज हुए हैं यहाँ पे, क्या उसका रोष पूरे जो हरियाणा में 1983 पीटीआई बाकी जो हैं उनका समर्थन कर रहे हैं? सर, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पे 90 पीटीआई ही नहीं थे। वहाँ पर गांव के भी लोग थे, महिलाएं गांव की भी थी, वहाँ पे आशा वर्कर भी थी। हमारी अपनी मांग रखने का अधिकार तो देखो आम आदमी को भी है। जितना ये गांव में जाकर ये बताते हैं कि हम आपके लिए, आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, तो जब हमारी कोई दिक्कत है हम अपने मंत्री के सामने ही तो रखेंगे और किसके पास जाएंगे। तो वो 90 सिर्फ पीटीआई नहीं थे। और पीटीआई इसके लिए तो हमारे मंत्री साहब ने भी अगले गांव में जाके बोल भी दिया था कि 3-4 पीटीआई थे, उससे ज्यादा नहीं थे। 90 पर केस हुआ है, इसके हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि 90 जब खुद बोला गया है कि 90 पीटीआई नहीं थे और उसके बावजूद भी केस दर्ज कर दिए गए। बाकी जैसा चरखी दादरी में हुआ है उसके विरोध में हम जरूर खड़े हैं कि ये बिल्कुल ही असहनीय है, ये नहीं करना चाहिए। इतने जेंट्स वहाँ पे जो पुलिस वाले थे, पहली बात नियम के अकॉर्डिंग कोई भी जेंट्स जो पुलिस वाला है किसी लेडी को हाथ नहीं लगाएगा। उसके बावजूद वहाँ पर जेंट्स पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, उनको उठा कर खदेड़ा, फेंका है, उनको बुरी तरह से चोट आई है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसकी तो विपरीत आज पूरा हरियाणा इसके खिलाफ खड़ा है, इसकी निंदा करता है। हमारे किसान भाइयों के साथ जो हुआ उसकी निंदा करता है। इतना सब होते हुए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सारे शांति से बैठे रहेंगे और ना रास्ता रोके और ना अपनी बात रखेंगे? आपको कहीं ये लगता है कि 23 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था अभी, उसके बाद कुछ ही दिन में जो रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया, सरकार इस मुद्दे को जल्दी से निपटाने के चक्कर में, जल्दबाजी में ये नई भर्तियां कर रही है? सर, ये तो जो प्रोसेस स्टार्ट किया है इन्होंने, 23 तारीख को एग्जाम लिया है और पता है कि इसमें से हमारे 1983 पीटीआई जो है उन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। होंगे मुश्किल से करीब 120-130 लोगों ने एग्जाम दिया है आपके वहाँ। जी 120 से 130 लोगों ने भी एग्जाम उसी हालत में, कंडीशन में दिया है। किसी के घर के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं,
कहीं ये स्थिति भी आई है जिनको लालच भी मिला है, और वो लालच भी इन्हीं के थ्रू मिला है। तो उस लालच में आकर वो धोखा खाकर और पेपर दे गए हैं। अदरवाइज हमारे जितने भी 1983 परिवार थे, सब ने ठान रखी थी कि हमने एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि हम 10 साल में अपने आप को पहले से प्रूव कर चुके हैं। हमारा रिजल्ट दिखाता है, हमारी APR दिखाती है कि हम कहाँ किस लेवल पे थे। हमने स्टार बना दिया था हरियाणा को। हमारे जो खिलाड़ी खेलते हैं, हमारे जो खिलाड़ी मेडल लेते हैं, हमारे जो शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भाई आज खेलों के स्तर पे हमारा जो हरियाणा नंबर 1 है, वो इन्हीं की बदौलत है। जो ये 2010 के PTI हैं, इनकी बदौलत है, इनकी मेहनत की बदौलत है ये। बात करें जो आप पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, अगर सरकार वो मुकदमे वापस ले लेते तो आपका अगला रुख क्या होगा? सर, पहली बात तो हमारे पे मुकदमे जो दर्ज हुए हैं वो बिल्कुल दर्ज होने ही नहीं चाहिए थे। अभी वो आगे हो गए हैं दर्ज, तो इससे हमारे अंदर कोई घबराहट नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ अपनी बात को रखने का, अपनी बात को क्लियर करवाने का है, और अपनी जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, हम हक की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलती नहीं बताई, कोई कसूर नहीं था हमारा। बिना कसूर के हम यहाँ पे रोड पे बैठे हैं। हम तो सिर्फ अपना जो हमारा हक छीन लिया गया है जबरदस्ती करके, उस हक को वापस लेना चाहते हैं। केस दर्ज करा रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, वो उतनी सहन शक्ति, उतनी कैपेसिटी हमारे में है। हमारे जो साथी हैं, हम हैं, जो प्लेयर हैं, और एक प्लेयर जो ग्राउंड का प्लेयर होगा ना सर, उसको फर्क नहीं पड़ता है केस दर्ज किए हैं या फिर लाठी चार्ज हो रहा है। हमने अपनी बात रखी है, हम अपनी बात पे आज भी अडिग है और आगे भी अडिग रहेंगे। जब तक फैसला नहीं हो जाता और हमें हमारा हक नहीं मिल जाता है, तब तक हम इतनी शांति से तो नहीं बैठेंगे। अपनी बात को आगे से आगे रखने की पूरी कोशिश करेंगे। जो ड्राइंग टीचर्स थे और जो PTI टीचर्स थे, दोनों का मामला कोर्ट में सेम था। सेम जो कमियां ड्राइंग टीचर्स वाली भर्ती में बताई गई थी, सेम PTI में ड्राइंग टीचर जो अभी भी बहाल हैं वो नौकरी कर रहे हैं, और PTI को हटा दिया। इस मुद्दे पे ड्राइंग टीचर्स का PTI को समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल समर्थन मिल रहा है जी, ऐसी भी बात नहीं है। उनके विचार यही है, क्योंकि वो भी खुद घबराए हुए हैं। उनके ऊपर भी बात आ गई है। जब भी हमारी डिस्कशन होती है, एक आध हमारा साथी आता है, उनसे बात होती है, तो क्या है कि वो प्रेशर मानने हुए हैं इस बात का भी कि सरकार, अगर वो हमारे साथ आते हैं, सरकार ने क्यों नहीं उनको ये फैसला लागू करवाया? हमारे साथ जो हुआ है उनके साथ क्यों नहीं ऐसा करवाया? क्योंकि इसमें भी सरकार की यही मंशा है कि कहीं ये एकजुट होकर ये जो संगठन है और ज्यादा ना बढ़ जाए। जबकि ये अगर ऐसे हालात रहे, ऐसी सिचुएशन रही, हमारे बहुत से साथी है जहाँ पे कई जगह पे सस्पेंड भी हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वो सहयोग के लिए हमारे साथ आए हैं, बैठे हैं। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब सारे ही साथी हमारे मिल के इस धरने पर आके बैठेंगे। हमारी तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि गलती होती तो हमें सजा मिलती, और हम खुले मंच पर बोलते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एक बार खुलकर हमारे को हमारी गलती बता दी जाए बस। अगर हम गलत नहीं है तो सरकार के पास अधिकार है हमारे को दोबारा अपनी पोस्ट पर रखने के, उसी अवस्था में जिस अवस्था में हमें इंसल्ट करके ही बाहर निकाला गया। एक तरह से इंसल्ट मानेंगे इस बात को कि बिना गलती के हमें बाहर किया गया। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये जो PTI थे, जो हुड्डा सरकार में जो लगे थे 2010 में, वो कहीं राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहे? सर, पहली बात तो ये है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का इसके बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमने प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपना काम पूरा किया है। एग्जाम का प्रोसेस में एग्जाम का जो आया था वो हमने एग्जाम दिया है। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, हमने इंटरव्यू दिया है। जो लिस्ट निकाली गई थी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने ज्वाइन किया है। उसके बाद हम ये चीज नहीं कह सकते कि हम राजनीति का शिकार हुए हैं। ये हो सकता है हम राजनीति का शिकार हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इस तरह की काम करना, इस तरह की जो ये निकाला गया हमारे लिए, ये फरमान जारी किया गया है, वो सहन करने लायक नहीं है। कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, भले ही सिलेक्शन बोर्ड जो थी उसमें कमी हो सकती है, हुई है, और ये उनका काम है वो एक्सप्लेन करे। ये उन सरकार का काम है कि उनके ऊपर FIR दर्ज कराई है जो, उसके ऊपर काम करें। उनका ये नहीं है कि इतने 4 महीने से लेडीज बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं हमारे, उनकी क्या 4 महीने के अंदर स्थिति रही होगी। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ना हम किसी का प्रचार कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये है, पार्टी कोई भी हो, हमारे साथ इंसाफ में अगर हमारे साथ है तो हमारे भाई बंधु में है, कोई पार्टी नहीं है हमारे अपने। 10 साल नौकरी करने के बाद जब आपको हटाया गया तो पिछले 4 महीने से सबसे जो बड़ी समस्याएं हैं वो आप पे क्या आ रही है?
सर सबसे बड़ी समस्याएं तो यही आ रही हैं कि जो हमने कई फैमिलीज हमारी ऐसी हैं जो घर बनाने के चक्कर में लोन लिया था, वो लोन की किस्त ही नहीं पूरी हो रही है, 4 महीने से पे नहीं आ रही है। कंडीशन ऐसी हो गई है कि सोचना पड़ता है कि अगर हम किसी से लेकर भी अगर पूरा कर पाए तो वो भी हमारे लिए आने वाले टाइम में पता नहीं कैसा होगा। सरकार की मंशा क्या है, सरकार आगे हमारे लिए क्या देख रही है? क्योंकि सर आप देख सकते हैं कि धरने को तो छोड़ नहीं सकते, हक की लड़ाई हम बीच में तो छोड़ने वाले नहीं है। ऐसी स्थिति में हम दूसरी चीज की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो स्थिति बहुत गंभीर आई हुई है। बहुत सारी जो फैमिली हैं उनके बच्चे इस सिचुएशन में आ गए हैं कि उनकी फीस भरने के लिए भी कंडीशन नहीं है उनकी। कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आया है कि जो पीटीआई टीचर्स हैं उनको हम गेस्ट टीचर के रूप में भी रख सकते हैं। सर ये नॉट एक्सेप्टेबल बात है, क्योंकि गेस्ट टीचर तो तब हम रखते हैं जब हमारे अंदर थोड़ा बहुत ये होता है कि चलो भाई गलती करी है इसलिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ये चीज़। हमने कोई गलती नहीं कर रखी है, हम लड़ाई इस बात की कर रहे हैं। अगर जो गेस्ट टीचर हम एक्सेप्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे में कमी थी। मैं अपने सारे परिवारों 1983 परिवारों की तरफ से कहना चाहती हूँ कि हमारी 1% भी कहीं पे गलती नजर नहीं आई है, कोई गलती नहीं है हमारी। तो हम इस गेस्ट टीचर के ऑफर को हम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, किस वजह से कर सकते हैं? कई जो पीटीआई टीचर्स हैं वो सुनने में ये भी आया था कि वो एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी जो फैमिली हैं वो अब सरकार की तरफ आस लगाए बैठी हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर नॉन ग्रेसिया के तहत इस फैमिली को जो हेल्प सरकार की तरफ से मिल रही थी, एक भावुक तरीके से अगर सरकार देखती तो उनकी वो जो हेल्प मिल रही थी वो रोकनी नहीं चाहिए थी। पहली बात तो मैं यही कहूँगी। और जब उन्होंने ये चीज़ सोची ही नहीं कि हटा दिए हैं तो ये अब साइड में हो जाए, कहीं जाए, मरे, कैसे भी रहें, हमें परवाह नहीं है, तो ये बहुत ही निंदा वाली बात है कि उन्होंने एक्स ग्रेसिया की इस पॉलिसी को भी उनके परिवारों से खत्म कर दिया है। एक साया उनके सर पे जो था उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हेल्प के लिए, उनके रोजी रोटी का साधन था, वो खत्म हो चुका है। सरकार की तरफ से सहायता मिल रही थी, उस पर वो डिपेंड थे, बच्चे डिपेंड थे, वो परिवार डिपेंड थे, बुजुर्ग डिपेंड थे, उसको सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो ये बहुत ही घोर निंदा का विषय है ये सोचने के लिए। तो अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर सरकार ने अगर हमारी बातें नहीं मानी तो अगला कदम हम अपने इस आंदोलन को जोर शोर से आगे लेकर के आएंगे और आने वाले जो चुनाव में है उसमें भी यही हमारा टारगेट रहेगा कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो हमारे परिवारों को, गांव में सभी बिरादरियों को, सबको पता लगे और इसका असर है ना सरकार के ऊपर जरूर दिखाई देगा जब हम उठ के हमारे संघर्ष को बड़ा करके और आगे लेके जाएंगे। क्या किसी और संगठन का भी आपको साथ मिल रहा है? हमारे को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा है जो उनका साथ मिल रहा है। हमारी जो ट्रेड यूनियंस है, हमारी आशा वर्कर हैं, हमारा सबका सहयोग हमारे को मिल रहा है। अगर हम गलत होते तो हमारे को शायद ये लोग बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, शायद ये हमारा साथ नहीं देते। आज ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारे से आगे हमारी दीवार बनकर खड़े हैं कि सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आएगी हम झेलेंगे। उसकी वजह ही यही है क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम गलत नहीं है, इस वजह से हमारे साथ। और सारे संगठन और स्पेशली मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मांगूंगी कि वो हमारे ऊपर एक छतरी की तरह खड़े हैं। तो टीचर्स का जो कहना था वो आप लोगों ने साफ तौर पे सुना है। जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी नींव, उनका पौधा जो है वो स्कूल से तैयार होता है। वो खिलाड़ी स्कूल लेवल से बनते हैं, उसके बाद वो देश में, प्रदेश में अपना नाम रोशन करते हैं, अपने प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद।